अस्सलाम वालेकुम। बेस्ट फीडिंग पोजीशंस इन न्यूबॉर्न। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों को दूध कैसे पिलाया जाए। छोटे बच्चे जो अभी पैदा हुए हैं, जिनको हम इन्फेंट या न्यूबॉर्न कहते हैं, उन बच्चों को दूध पिलाने के लिए कुछ अच्छी पोजीशंस होती हैं जिनमें बच्चे जो है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं और उनको कोई मसाइल नहीं होते। सबसे इफ़ेक्टिव बॉन्डिंग बच्चे की दूध पीने की जो है उसमें 4 चीज़ें जो हैं वो देखी जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमने देखना होता है कि बच्चे का जो हेड है वो और बॉडी वो आपस में अलाइंड है, एक ही लाइन में है या नहीं है। ये इफ़ेक्टिव बॉन्डिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरह जो दूसरी चीज़ हमने देखनी है कि वो हमने बच्चे को मदर के बहुत ज़्यादा क्लोज लेके आना है, वो दूर नहीं रखना। इसी तरह तीसरी चीज़ जो हमने देखनी है वो देखनी है कि जो बच्चे का नोज़ है वो निप्पल के साथ टच हो रहा हो। और चौथी और आखिरी चीज़ जो इफ़ेक्टिव बॉन्डिंग में ज़रूरी है वो हमने देखनी है कि बच्चे का जो माउथ है, उसके जो लिप्स हैं, वो एरियोला का मोस्ट ऑफ द एरिया जो है वो कवर कर लें। तो इफ़ेक्टिव बॉन्डिंग के लिए इन 4 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। अब हम डिस्कस करते हैं कौन सी पोजीशंस हैं जो कि बच्चे को दूध पिलाते वक्त इफ़ेक्टिव हो सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है क्रॉस क्रैडल होल्ड, इसको सबसे ज़्यादा ऑब्ज़र्व किया गया है और ये प्राइमरीज मदर्स जो हैं उनमें ये देखने को मिलती है, क्योंकि जो मदर्स फर्स्ट टाइम बनी हैं वो इस तरीक़ा कार को इख्तियार करती हैं। क्रॉस क्रैडल होल्ड सामने आपको तस्वीर में भी दिखा दिया गया है, इसको एक्सप्लेन करने की मज़ीद वॉइस के थ्रू ज़रूरत नहीं है। इसी तरह साइड लाइंग पोजीशन जो है वो हमने देखी है कि ये ज़्यादातर जो नाइट टाइम मदर्स फीड करती हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, और जो मदर्स सी सेक्शन से रिकवर्स हो रही होती हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरह लेड बैक पोजीशन जो है वो हर बच्चे के लिए ज़बरदस्त है और हर एज की मदर के लिए भी बहुत अच्छी है। और अदर पोजीशन जो हमने कंसीडर करनी है, ये 3 मेन पोजीशंस हैं। इसके अलावा हम और भी पोजीशन जो है वो कंसीडर कर सकते हैं, जिसमें अपराइट होल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसकी तस्वीर भी आपको इस वॉइस के साथ शो हो रही है, तो ये पोजीशन भी काफ़ी यूज़फुल है। इसके अलावा फुटबॉल और रग्बी होल्ड, इसकी तस्वीर भी आपको सामने दिखाई दे रही है। ये उन बच्चों में ज़्यादातर यूज़ की जाती है जो ट्विंस बेबी हों, या मदर्स के जो ब्रेस्ट हैं वो बहुत बड़े हों, या फिर सी सेक्शन से रिकवर हो रही हों, या ऐसी मदर्स जिनके जो निप्पल हैं वो फ्लैट हों या इन्वर्टेड हों, तो उसमें फुटबॉल या रग्बी पोजीशन जो है वो यूज़ की जाती है। इसी तरह नर्सिंग इन स्लिंग, बच्चे को स्लिंग बनाकर जो माएँ दूध पिलाती हैं वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। और इसी तरह एक डांसर हैंड नर्सिंग पोजीशन है, वो भी आपको तस्वीर में दिखाई जा रही है। ये पोजीशन जो है आप जो भी मदर्स हैं वो अपने बच्चे को फीड कराते वक्त इख्तियार कर सकती हैं, लेकिन उनमें सबसे जो चीज़ उन्होंने नोट करनी है वो उनकी अच्छी बॉन्डिंग जो है वो नोट करनी है। इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन जो ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से है, जो अहम नुकात हैं वो ये हैं कि बच्चा जो है वो टमी टू टमी और नोज़ टू निप्पल जो है वो मदर के साथ अटैच हो। इसी तरह आपने बच्चे को निप्पल के करीब लेके जाना है, आपने ऐसे नहीं करना कि आप ब्रेस्ट को खींचकर बच्चे की तरफ ले जाएं। इसी तरह जो भी आपको बेहतर पोजीशन लगे वो आपने खुद अपना एक्सपीरियंस के थ्रू ऑब्ज़र्व करना है और फिर उसी को जो है आपने ज़्यादा यूज़ करना है। और इसी तरह अगर आपको दूध पिलाने में कोई मसला दरपेश आ रहा है तो आप किसी भी प्रोफेशनल से, जो हमारी लेडी हेल्थ विजिटर्स